नोटिस कर पाएंगे। आर्टिकल है अपडेट गूगल ब्राउजर इमीडिएटली वार्न्स द गवर्नमेंट। इस वीडियो में बाकी डिटेल्स डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि गूगल ब्राउजर अपडेट करना कैसे है। अगर आप सिर्फ फ़ोन पे यूज़ करते हैं गूगल क्रोम को तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके जल्दी से आप इसको कर सकते हैं अपडेट। सीधा गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, वहाँ पर लिख देना गूगल क्रोम ब्राउज़र, और अगर वहाँ पे आपको दिखता है यहाँ पे ऑप्शन अपडेट का तो अपडेट कर देना। अगर अपडेट का ऑप्शन नहीं दिख रहा, सिर्फ आपको ओपन का ऑप्शन दिख रहा है, अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा है, तो मतलब कि आपका ब्राउजर अपने आप अपडेट हो चुका है। और अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करते हैं तो वहाँ पे पॉसिबली आपको खुद ही हो सकता है कि अपडेट करना पड़े। चेक करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि गूगल क्रोम के टॉप राइट कॉर्नर पे आपको ये 3 डॉट मिल जाएगी, यहाँ पे क्लिक करिए, फिर जाइए हेल्प वाले सेक्शन पे, अबाउट गूगल क्रोम पे जाओ उसके बाद, और यहाँ पे आपको दिख जाएगी ये इन्फॉर्मेशन। अगर अपडेट यहाँ पर पेंडिंग है दिख जाएगा यहाँ पे आपको अपडेट योर गूगल ब्राउजर। अगर यहाँ पे पेंडिंग अपडेट नहीं है तो मतलब कि ब्राउजर आपका अपडेटेड है। और अगर आपका जो ये वर्जन है गूगल क्रोम का ये 98.0.4758.81 के आसपास है तो मतलब कि आपका क्रोम ब्राउजर काफी हद तक सेफ है। गूगल ने यहाँ पर जो भी हैकिंग की कुछ अगर पॉसिबिलिटी थी उसको फिक्स कर दिया है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि क्या ये इशू जेन्युइनली इतना सीरियस है कि क्रोम को अपडेट करने की आवश्यकता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि हाँ बिल्कुल, सरकार ने खुद ऑफिशियली यहाँ पर वार्निंग जारी करी है। यहाँ पर आप देख पाएंगे आर्टिकल है इंडियन एजेंसी CERT-IN इशूज हाई सेवरिटी एडवाइजरी फॉर गूगल क्रोम यूजर्स। और CERT आपको पता होगा ये है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इनकी जो ये यहाँ पे आप देख पाओगे नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगी इनकी वेबसाइट पर, यहाँ पे लिखा है। और बाय द वे हाँ, मैं आपको ये कहूँगा अगर आप जेन्युइन तरीके से हमेशा सेफ रहना चाहते हैं ऑनलाइन तो हमेशा CERT-IN की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाया करो, जो लेटेस्ट सिक्योरिटी अलर्ट है देख लिया करो, क्योंकि ना सिर्फ गूगल क्रोम, काफ़ी बार एज में, उसके अलावा एप्पल के फ़ोन्स में कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहता है, विंडोज़ में भी इश्यूज़ रह सकते हैं। तो इसके बारे में अपडेटेड आप पहले रहोगे तो हैकिंग के चांसेस आप बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे साफ साफ लिखा है CERT-IN वनरेबिलिटी नोट मल्टीपल वनरेबिलिटीज़ इन गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। इस पे यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि गूगल क्रोम का जो वर्जन है प्रायर टू 9604664180 उसमें हैकिंग की पॉसिबिलिटी काफी हद तक बनी हुई है। लिटरली सरकार ने यहाँ पर यह लिखा है कि मल्टीपल वनरेबिलिटीज हैव बीन रिपोर्टेड इन गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर व्हिच कुड बी एक्सप्लॉइटेड बाय ए रिमोट अटैकर टू बाईपास सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस, execute arbitrary code and cause denial of service conditions on the targeted system। नाउ यहाँ पर ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन आएगा कि अच्छा ये तो इंडिया की तरफ से वार्निंग आ गई, और देशों में भी इन्होंने यहाँ पर कहा है कि अपडेट करने की आवश्यकता है या सिर्फ ये इंडिया स्पेसिफिक है? तो इसका आंसर है ये और देशों में भी कहा गया है। एक्चुअली गूगल क्रोम का ये जो इशू है 0 डे अटैक का, ये ढूंढा गया था सबसे पहले यूएस में, बाद में हर देश ने अपनी तरफ से वार्निंग दी है। और यहाँ पर आप देख पाओगे फोर्ब्स का आर्टिकल है गूगल रिपोर्ट्स 27 न्यू क्रोम ब्राउजर एक्सप्लॉइट्स, और इसके रिस्पॉन्स में गूगल ने अनाउंस किया है क्रोम 98। स्पेसिफिकली ये इसका पूरा नंबर है। गूगल ये मान रहा है कि जो अपडेट कर लेता है क्रोम 98 तक वो काफी हद तक सेफ रहेगा हैकिंग के अटेम्प्ट से। और हाँ, मैं एक बात यहाँ पर ऐड करना पहले भूल गया था, जब आप क्रोम को अपडेट करते हो कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे तो उसके बाद एक ऑप्शन आती है क्रोम रीलॉन्च की, तो एक बार क्रोम को रीलॉन्च रीस्टार्ट जरूर कर देना, उसके बिना अपडेशन पूरी होती नहीं है। ये बात फोर्ब्स के आर्टिकल में भी आपको दिख जाएगी। तो इस पूरे इवेंट से एक बात आप नोटिस कर पाओगे कि इंडिया में हम लोगों ने यहाँ पर साइबर वनरेबिलिटी को लेकर काफ़ी तरक्की करी है। CERT-IN काफ़ी पहले जो यहाँ पर वार्निंग साइन दे देता है और लोग भी अपने आप ये गूगल क्रोम अपडेट कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, जो भी यूज़ करते हैं अपने फ़ोन पर या फिर ब्राउज़र पे। और इसी वजह से रिसेंटली ये भी देखा गया है, बहुत ही मैं कहूँगा पॉजिटिव ये न्यूज़ थी कि 2020 का जो यूनाइटेड नेशंस का, जी हाँ यूनाइटेड नेशंस का भी खुद का एक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स होता है, वहाँ पे इंडिया ने 37 पोजीशंस की जंप लेकर टॉप 10 में जगह बनाई थी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है ITU पब्लिकेशंस ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। इसमें आप देखोगे नंबर 1 रैंक है USA की, बताया गया UN के डेटा के हिसाब से कि US साइबर अटैक्स को लेकर मोस्ट सेफ कंट्री है। नंबर 2 पे है यूनाइटेड किंगडम और इंडिया की रैंक यहाँ पे आपको दिखेगी 10th, जो मैं कहूँगा बिल्कुल भी एक बुरा स्कोर नहीं है। पिछले 2-3 सालों में इंडिया ने रैपिड इंप्रूवमेंट करी है अपने देश के नागरिकों को साइबर अटैक से बचाने में, मगर फिर भी यूएन ने कहा है कि कुछ एरिया में इंडिया इंप्रूवमेंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल इंडिजिनाइजेशन ऑफ हार्डवेयर, जो भी कंप्यूटर पे लैपटॉप पे चिप्स वगैरह ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं ये इम्पोर्टेड ही होती है। ये देखिए कुछ हद तक मैं कहूँगा
एक प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। अगर एक फॉर एग्जांपल देश है, वो चाहता है कि इंडियन जो डिवाइसेस है वो हैक हो जाए, उनमें वनरेबिलिटी हो, तो वो मैन्युफैक्चरिंग में कुछ डिफेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल। तो इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि अगर इंडिया हार्डवेयर भी अपने देश में मैन्युफैक्चर करता है, इससे इंडिया की साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि इंडिया के पास अभी के लिए कोई एक्टिव साइबर डिफेंस लॉ है नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे यूरोपियन यूनियन का है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR, उसके अलावा USA का क्लाउड एक्ट है, क्लैरिफाइंग लॉफुल ओवरसीज यूज ऑफ डेटा एक्ट। तो ये कुछ एस्पेक्ट है जहाँ पे हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इन द फ्यूचर टू मेक इंडिया मोर सिक्योर। और ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक प्रॉपर डिजिटल इकोनॉमी बनानी है तो आपको इंश्योर करना होगा कि साइबर अटैक्स ना के बराबर हो, लोग बहुत हद तक सेफ फील करें ऑनलाइन शॉपिंग करने में, ऑनलाइन परचेजिंग करने में, तभी एक प्रॉपर डिजिटल इकोनॉमी इंडिया क्रिएट कर पाएगा। और हाँ, ये जो पूरा इंडेक्स है ये UN का कौन सा डिपार्टमेंट तैयार करता है? देखिए ये तैयार करता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। एक क्वेश्चन भी यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के हेडक्वार्टर्स किस देश में लोकेटेड है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन USA, स्विट्जरलैंड, फ्रांस या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर इसका मैं आपको दूंगा नहीं, जो लोग सही आंसर करेंगे उनको मैं हार्ट दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, तो उससे आप समझ पाएंगे कि व्हाट इज द राइट आंसर। तो अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन इन द कमेंट।